सिख धर्म जो प्रथम गुरु थे कौन थे? गुरु नानक। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे कौन थे? 3 अक्षर का नाम, अमर, अमरदास। ठीक है। चौथे कौन थे? हाँ, गुरु रामदास। तो 4 तक हो गया ना। थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए, गुरु नानक से जो है मात्र 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला, इनका जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म बताएंगे। 1469 में जन्म, मृत्यु 1539 में मृत्यु। अच्छा, जन्म स्थान इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर। और दोनों ही कहाँ है? पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब में है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो है ये तो हो गया। पिता का नाम कालूराम मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी। 2 पुत्र थे इनके। कितने? 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का क्या नाम था? श्रीचंद। और छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मीदास। ठीक है, वो नॉलेज के लिए है। ठीक है, पेपर में नहीं पूछता है। अच्छा, दूसरा चीज, इन्होंने संगत पंगत का व्यवस्था किया। किसका? हाँ, संगत पंगत जो है शुरू करवाया, संगत पंगत, लेकिन उसको अस्थाई नहीं था ये। ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है। और इनके अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। क्या कहलाए? ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रिय शिष्य को जो है गुरु का पद दिया। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद से 3 लाइन पूछता है। इनके बचपन का नाम क्या था? लहना। और इन्होंने गुरु के द्वारा शुरू करवाई गई संगत पंगत को क्या किए? हाँ, संगत पंगत को स्थायी करवा दिए। क्या करवा दिए? हाँ, जहाँ जहाँ गुरुद्वारा रहेगा वहां पे संगत पंगत रहेगा। संगत पंगत का अर्थ क्या होता है? पंगत का मतलब निःशुल्क भोजनालय, और संगत का मतलब धर्मशाला। तो संगत में अब जब भी गुरुद्वारे जाएंगे निःशुल्क रहने के लिए, रात गुजारने के लिए, और निःशुल्क भोजन मिलता है 2 टाइम। आज भी मिलता है। ठीक है। हाँ, और आपको बता दें, जो सिख होते हैं, सिखों में नियम है कि कोई भीख नहीं मांगेगा। अगर कोई सिख लाचार अच्छा जो भी हो, तो सारे सिख मिलकर उसको क्या करते हैं? एक रोजगार देते हैं। कहते हैं तुमको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना। और किसी भी काम को ये लोग छोटा नहीं मानते हैं। कोई भी काम होगा, लेकिन मेहनत करके, मजदूरी करके कमाते हैं सब। ठीक है। और सबसे अच्छा चीज़ है धार्मिक में ये है कि कोई भी काम करना होता है ये तुरंत भिड़ जाते हैं। बाकी धर्मों में क्या होता है कि भाई हर चीज़ का एक विभाग बना दिया। झाड़ू लगाने वाला विभाग कहाँ है? पत्तल उठाने वाला विभाग कहाँ है? पता है ना। लेकिन सिखों में ऐसा नहीं है। सिखों में क्या है? पत्तल उठाने के लिए, बर्तन धोने के लिए आपस में लड़ जाते हैं सब, मारी पीटा करते हैं सब, बिहड़। वहाँ की महिलाएं आटा सानने के लिए, रोटी बेलने के लिए लड़ जाती हैं सब। नहीं, ये सारा आटा हम सानेंगे, ये सारा रोटी हम बेलेंगे, या खाना हम बनाएंगे। मतलब वो सोचते हैं हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना गुरु को समर्पित रहेंगे, हमको स्वर्ग मिलेगा, और जितना वो करेंगे। अब छोड़िए, सिखों में क्या है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, जॉब लगता है, तो अपना पहला सैलरी क्या करता है? उठा के गुरुद्वारा में दे देता है। और निःशुल्क दान करते हैं सब, खुल के दान करते हैं सब।
भाई तभी ना डेली भंडारा चलता है। अब सोचिए किसी गुरुद्वारा में भंडारा चले, वो भी 2 टाइम डेली, आसान बात नहीं है, समझ गए। और भंडारा में कितने भी लोग आ जाए, लेकिन कोई बिना जो है खाए वापस नहीं जाता है, समझ गए। अब और कौन, गुरुमुखी ना, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ये 3 क्वेश्चन इनसे पूछता है। फिर इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अमरदास, जो सिखों के कवे गुरु थे, 3 गुरु थे। तीसरे गुरु 3 अक्षर का नाम है, अमर, ठीक है, भूलिएगा नहीं आप लोग, अमरदास। और इन्होंने हिंदुओं से अलग सिस्टम निकाल दिया, विवाह पद्धति, ठीक है। और क्या नाम रखे ये? लवन। कहते हैं क्या आपका लवन हो गया, क्या आपका विवाह हो गया, क्या आपका निकाह हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया? लवन। अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? हाँ, बीबी भानी। बीबी, एक बार अमरदास किससे मिलने गए? अकबर से। और अकबर क्या क्या बीबी भानी को? हाँ, 500 बीघा, कितना? हाँ, 500 बीघा जमीन जो है उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो उपहार मिला, तो तुरंत जो है अमरदास ने बीबी भानी का विवाह किससे किया? गुरु रामदास से। किससे कर दिया? रामदास की पत्नी का क्या नाम था? हाँ, बीबी भानी। और रामदास ने बीबी भानी को मिले 500 बीघा जमीन पर जो है, हाँ, 500 बीघा जमीन पर कौन सा नगर बसाया? जमीन पर अमृतसर। कौन? अमृतसर नगर बसाया। और मध्य में, इस 500 बीघा के मध्य में क्या किया? मध्य में जलाशय खुदवाया, ठीक है, पोखरा। तो और इनके जो तीसरे पुत्र थे, तीसरे पुत्र कौन? हाँ, अर्जुन, गुरु अर्जुन देव को जो है गुरु का 5वां पद दिए। क्या दिए? हाँ, तो 5वें गुरु कौन? लिख लेंगे 5वें गुरु के बारे में, गुरु अर्जुन देव। यहीं से शुरुआत करवाना है। और इनका समय था 1581 से 1606। 1581 से 1606 इनका समय है। किनका? सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव का। अब गुरु अर्जुन देव से क्या पूछता है, लिखेंगे। जैसे सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, लिखेंगे सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ का क्या किए? हाँ, आदि ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। लिखेंगे इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में प्रेरणा पद, इस ग्रंथ में प्रेरणा पद प्रार्थनाएं, इस ग्रंथ में प्रेरणा पद प्रार्थनाएं
और गीतों का संकलन किया और गीतों का संकलन किया। हो गया, ये ऊपर वाला सब मिटा देना। लेकिन गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के मध्य में अमृतसर में जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हाँ, हरमंदर साहब, यह स्वर्ण मंदिर जो है ना, जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव करवाया है। लेकिन स्वर्ण मंदिर जो है वो उसमें किनका मंदिर है? वो हरमंदर साहब का है। किनका है वो? हरमंदर साहब का है। हरमंदर साहब का है। तो लिखना भूल गया, जो आदि ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ में जो है कबीर और रैदास, कबीर और रैदास की रचनाएं भी सम्मिलित है। कबीर और रैदास की रचनाएं भी शामिल है। जैसे आप लोग धर्म पढ़ा रहे थे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं उसके बहुत से चीज किसने लिए गए हैं? स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में जलाशय के मध्य में गुरु अर्जुन देव ने करवाया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर नगर में जलाशय के मध्य किसने करवाया? हाँ, अगर क्वेश्चन पूछता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? किनके नाम से करवाया? हरमंदर साहब के नाम से। किनके नाम से? हाँ। क्या यह पूरा सोना है? हाँ, पूरा सोना था, लेकिन उसको लूट लिया गया। लेकिन अब जो है आज भी वैसा है, लेकिन अब क्या है, उसके ऊपर जो तांबे का जो बनाया गया है, क्या बोलते हैं ऊपर, अब बनाने के बाद सोने का क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। क्या चीज लिख लेंगे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। ठीक है, तो ऊपर जो है सोने का क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। जैसे ऊपर जाने का आदेश किसी को नहीं ना है। हाँ, हम छोटे थे, जैसे कुछ तो मुगलों के द्वारा और कुछ जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? लूट लिया गया। और लेने के बाद जो है फिर सिखों में ये है कि फिर उसको जस का तस बनाए रखे लोग, फिर वैसा ही आकार जो है बनाए सब दोबारा। अब जहांगीर जो है का जो बड़ा पुत्र था खुसरो, कौन? हाँ, गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे। जो खुसरो था वो बोला कि पिताजी आप हमेशा नशे में क्या रहते हैं? धुत रहते हैं, और
आप गद्दी से उतरिए, गद्दी पर हम बैठेंगे। कौन बोला? जहांगीर का लड़का। जहांगीर को झटका लगा और वो अपने पिता से विद्रोह कर दिया। जहांगीर का जो लड़का था खुसरो, अब ये अपने पिता से विद्रोह किया, एक बार युद्ध भी किया, और जब हार गया वहां से भागा तो तुरंत चला गया किसके पास? गुरु अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव से मदद मांगा, आप हमारी मदद करिए और उसके बदले में अगर मैं राजा बना तो मैं आपकी बहुत मदद करूंगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव भी खुश हुए, कहे कि हाँ ठीक है, और ये बोला कि भाई देखिए पिताजी एकदम बीमार हैं, नशे में धुत हैं, जो भी हो, और हम किसी तरह से राजा बन जाते हैं। अगर राजा बन गए तो हम आपको इतना जागीर देंगे, सब कुछ छूट देंगे, बहुत कुछ लालच दिया कहा। तो उसके बाद जहांगीर क्या किए, अर्जुन देव खुसरो का मदद किए, एक सैन्य दिए, व्यवस्था किए। और जब खुसरो गया तो जहांगीर का जो मंत्री था खुसरो के खिलाफ जो है लड़ाई किया। उसके बाद खुसरो को पकड़ के वो क्या किया, जेल में डाल दिया। जहांगीर जो है खुसरो को पकड़ के जेल में डलवा दिया और गुरु अर्जुन देव को पकड़कर उनकी हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या। अब जो है सिखों में, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है, किसी सिख गुरु का जब हत्या हुआ तो पूरे सिखों में जो है कि एक लहर दौड़ गई, भाई हमारे गुरु का हत्या हो गया, हमारे गुरु का क्या हो गया, हत्या हो गया। तो जब सिखों में हो गया तो अब इसके बाद जो अगले गुरु बने, छठवें गुरु, अब पूरा सिखों को क्या किए, एक सेना के रूप में तैयार किए। लिख लेंगे ये वाला लाइन, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता से विरोध कर दिया। खुसरो ने अपने पिता कौन? जहांगीर से विरोध कर दिया। अर्जुन देव ने मदद की, खुसरो की गुरु अर्जुन देव ने मदद की, जिससे जहांगीर नाराज होकर खुसरो को कैद कर लिया। गुरु अर्जुन देव की हत्या 606 में करवा दी, 1606 में। हाँ, गुरु हरगोविंद जो है ये छठवें गुरु है। कौवे गुरु हैं? 1606 से 1645 इनका टाइम जो है, 1606 से 1645 इनका टाइम है। ठीक है, लिखेंगे इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया। किसका रूप दिए? हाँ, सैन्य संगठन का रूप दिए। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। किसने? सिखों के छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह। ठीक है, लिखेंगे ये कमर में 2 तलवार बांधकर बैठते थे। ये कमर में 2 तलवार
कमर में 2 तलवार बांधकर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने, दरबार में नगाड़ा बजाने का आदेश दिया। 7वें लिखेंगे गुरु हर राय। है 1645 से 1661 तक। फिर लिखेंगे दारा शिकोह को मिलने पर, दारा शिकोह औरंगजेब का जो लड़का था दारा शिकोह के मिलने पर उसे आशीर्वाद प्रदान किया। उसे आशीर्वाद दिया। हो गया। आठवें गुरु के बारे में लिखेंगे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन, इनका टाइम 1661 से 64 तक। दारा शिकोह इसका औरंगजेब इसका भाई था। औरंगजेब ही इसका हत्या करवाया। चलिए आगे लिखेंगे गुरु हरकिशन। लिखेंगे गुरु हरकिशन दिल्ली जाकर औरंगजेब से मिले। दिल्ली जाकर औरंगजेब से मिले और सिख धर्म के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया? सिख धर्म के बारे में समझाया। और इनकी मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हो गई। और इनकी मृत्यु चेचक नामक बीमारी से हो गई। चेचक बीमारी से हो गई। अब लिखेंगे सिखों के 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर। कौन है? तेग बहादुर। सोलह सौ 64 से 1675। एक मिनट चाहिए। जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने देखा जब 8वें गुरु गए थे दिल्ली और औरंगजेब को समझाया तो औरंगजेब नहीं माना। फिर उसके बाद जो है 8वें गुरु हरकिशन, उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, ये भी गए औरंगजेब से मुलाकात किए और बोले कि सुधरने के लिए क्या है। औरंगजेब नहीं माना। ये बोले कि ऐसा है कि अगर तुम हमको इस्लाम स्वीकार करवा दो तो मेरी पूरी कौम क्या है,
इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। अगर नहीं करवा पाए तो तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा और कभी जो सिखों को जो है हाथ नहीं लगाना है। तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बोला कि ये तो बहुत आसान है, हम जो है आपको आसानी से इस्लाम धर्म क्या करेंगे, स्वीकार करवा देंगे। तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को पकड़कर जो है तरह तरह की यातनाएं देना क्या करता है, शुरू करता है। जैसे तवे पे बैठाना, गर्म पानी से नहलाना, कई तरह का यातनाएं दिया। और ये दर्द को सहते सहते क्या हुआ, 1975 में मर गए। जब ये इनकी मृत्यु हो गई 1675 में, जब यातनाएं को सहते सहते इनकी मृत्यु हो गई, तब इनके जो अनुयायी थे जो जेल में बंद थे, उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु जो है दर्द को सहते सहते मर गए तो हम किस खेत की मूली हैं, हम भी जो है इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे और जो है क्या करेंगे, सिख धर्म को अपनाएंगे। तो सारे सैनिकों में क्या हो गया, सारे जो सिखों में एक हड़ मच गया। ठीक है, तो लिखेंगे इस्लाम स्वीकार न करने के कारण, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज के निकट, शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट हत्या करवा दी। शीशगंज, क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है, कौन, गुरु तेग बहादुर जो है एक बार किसी कारण गए थे पटना। कहाँ गए थे, पटना गए थे, मतलब बिहार आए हुए थे, और साथ में इनकी पत्नी भी थी। तो जब ये पटना आए तो वहीं पर जो है इनकी पत्नी गर्भवती थी, और पटना में ही जो है सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, कौन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया। कहाँ पर, पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, देखेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708। हो गया, 1708 लिख लिए। लिखेंगे इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्होंने सिखों के लिए 5 कार्य अनिवार्य किए। 5 कार्य या 5 काकर, 5 काकर, कितने, 5 काकर या 5 कार्य। ठीक है, काकर नहीं, ककार, ककार। हो गया, पहला है केश, पहला है केश, दूसरा है कंघा, तीसरा है कड़ा, चौथा है कृपाण, पांचवा है
कक्षा, मतलब सिखों के जो सच्चा सिख होगा उनके पास ये 5 चीजें जो है क्या है, अनिवार्य की है। केश मतलब क्या, बाल। सिखों का क्या होगा, बड़ा बाल होगा। बाल झाड़ने के लिए क्या, कंघा होना चाहिए। हाथ में क्या होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। और कमर में क्या लटका होना चाहिए, हाँ, तलवार का छोटे भाई को क्या बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं। तलवार बड़ा होता है सेम साइज, उसी को छोटा भाई को क्या बोलते हैं, कृपाण बोलते हैं। तो क्या, कच्छा। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में, सभी लोगों को या सभी सिखों को नाम के अंत में, नाम के अंत में सिंह जोड़ने का आदेश दिया। क्या जोड़ने का, सिंह। सिंह मतलब क्या, शेर। अब इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कौन, गुरु गोविंद सिंह। सभी लोगों को बोले कि सभी जो पुरुष हैं अपने नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे लोग, सिंह। अब इससे क्या हुआ, जो सिखों में जो भेदभाव था, भेदभाव समझते हैं ना, भेदभाव उच्च नीच था, ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, हाँ। नहीं तो इससे पहले सिखों में भी भेदभाव था। अरे वो जाएगा, ये जाएगा, हम नहीं जाएंगे। चाहे कुछ लोग जो दूसरे जाति के थे तो वो लोग जल्दी गुरुद्वारा में जाते नहीं थे, ठीक है। इसमें भी छुआछूत और ऊंच नीच टाइप का था। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, जब नाम के अंत में सिंह जब डाल दिया, अब उसके बाद क्या हो गया, सब में समानता हो गई। आप देखते होंगे कि अगर किसी एक सिख का हाथ कट गया ऑस्ट्रेलिया में, तो चाहे अमेरिका में सिख हो, चाहे भारत में सिख हो, चाहे पाकिस्तान का सिख हो, दर्द सबको बराबर होता है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। आनंदपुर साहिब था। फिर लिखेंगे और कार्यस्थली पावता थी। कार्यस्थली कार्यस्थली पावता थी। कहाँ थी, पावता थी। हो गया।